इलाजे दर्द दिल तुमसे मसीहा हो नहीं सकता। तुम अच्छा कर नहीं सकते, मैं अच्छा हो नहीं सकता। तुम्हें चाहूँ, तुम्हारे चाहने वालों को भी चाहूँ। मेरा दिल फेर दो, मुझसे ये सौदा हो नहीं सकता। उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव से ठीक पहले योगी सरकार में मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफा देने के बाद बीजेपी में खतरे की घंटी बज गई है। उम्मीद स्वामी प्रसाद मौर्य को है कि वो बड़े मंत्री बनेंगे अखिलेश की सरकार में। कहीं ना कहीं सच भी है, लेकिन इस बीच बीजेपी फॉरेन डैमेज कंट्रोल की कोशिश में जुटी हुई है। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्वामी प्रसाद मौर्य को मनाने का जिम्मा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को सौंपा है। केशव प्रसाद मौर्य इस्तीफा देने वाले दूसरे असंतुष्ट विधायकों को भी मनाने में जुटे हुए हैं। यही नहीं, यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और संगठन महामंत्री सुनील बंसल को भी इस काम में लगाया गया है। आज मंत्री दारा सिंह चौहान को दिल्ली बुलाया गया है। सूत्रों के मुताबिक शीर्ष नेताओं से उनकी बातचीत हो सकती है। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य पिछड़े समाज के बड़े नेता हैं। गैर यादव ओबीसी के बड़े वोट बैंक पर उनकी मजबूत पकड़ रही है। खास तौर से कोयरी कुशवाहा जाति के वोट बैंक पर उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। यूपी में कोयरी कुशवाहा वोट बैंक लगभग 5% है। ऐसे में बीजेपी स्वामी प्रसाद मौर्य की ताकत को अच्छी तरीके से जानती है। मौर्य की सियासी पकड़ का फायदा बीजेपी 2017 के चुनाव में उठा चुकी है। तब स्वामी प्रसाद मौर्य बीएसपी के बड़े कद्दावर नेता थे और चुनावी मौसम में मायावती को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। यूपी में ओबीसी की आबादी 42 से 43% के बीच है। साल 2017 के चुनाव में बीजेपी ने 125 ओबीसी उम्मीदवार मैदान में उतारे थे। स्वामी प्रसाद मौर्य का कितना असर है, इसकी एक बानगी 2019 के लोकसभा चुनाव में भी दिखी थी, जब उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य ने समाजवादी पार्टी की पारंपरिक बदायूं सीट पर मुलायम सिंह यादव के परिवार के सदस्य धर्मेंद्र यादव को हराकर हलचल मचा दी थी। अब यूपी की चुनावी बेला पर मौर्य की बीजेपी छोड़ने के बाद नजर इस पर रहेगी कि क्या उनकी सांसद बेटी भी पिता की राह पर चलेगी। बहरहाल यूपी में बीजेपी के भीतर मची इस भगदड़ से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की बाछें खिली हुई हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बीच उन्होंने आज दोपहर लखनऊ में समाजवादी पार्टी ऑफिस में सभी सहयोगी दलों की एक बैठक बुलाई है। अब देखना यह होगा कि इस बैठक के बाद अखिलेश यादव क्या घोषणा करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पोस्ट न्यूज।